जब भी जीवन में वेक्टर का सम आएगा तो जो ये क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चन से जो फार्मूला निकलेगा उसी से होगा। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है तुम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। ध्यान से देखना, ध्यान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 11th हो चाहे 12th हो, जब भी दो वेक्टर का सम होगा, टू वेक्टर का सम, उसका रिजल्टेंट हमेशा इसी मेथड से निकलेगा। समझ गए जो हम लोग पढ़ने वाले। अगर वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट कितना होगा और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़े कि जो भी रिजल्टेंट या उसका डायरेक्शन निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, तो वेक्टर का सम दो लॉ से होता है, एक पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा ट्रायंगल लॉ। समझ गए? तो हम पैरेललोग्राम लॉ से कर देते हैं, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसी के पैरेलल एक इधर लाइन बना देते हैं, आया, और इसके पैरेलल इधर बना देते हैं। तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। समझ गए कि नहीं? बना कि नहीं? नहीं समझे? क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब मतलब ये बी है तो ये भी क्या है? बी। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई कुछ? तो इसका और इसका जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? यही हम लोग पढ़े थे ना ग्राफिकल मेथड में, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में ऐसा पढ़ा था, ये ट्रायंगल लॉ से ये प्लस ये बराबर क्या होगा? आर। तो आर बराबर हो जाएगा क्या? ए प्लस बी। ऐसा। ये तो वेक्टर सम हुआ। क्या हुआ? वेक्टर सम। उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? मतलब आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब देखना ध्यान से, चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा? थीटा। क्या होगा? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा? थीटा। नहीं समझे? ये आया कि नहीं आया? समझे? आ गया ना? तो नहीं आया तो बता दूंगा मैं। नहीं आ रहा है, छोड़ जाने दे। देखो, जब ये लाइन ऐसे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रहे तो जितना ये एंगल रहेगा सब बराबर रहेगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? लाइन अगर पैरेलल है सब। तो समझ गए? 9th क्लास। करेस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ लिखना नहीं है तुम्हें। चलो हो गया। आया समझ में? बात को समझना एकदम ध्यान से। थीटा है तो अब ये ऐसे है, डॉटेड लाइन बना देते हैं तुम्हारे लिए ये, क्योंकि ये तो उसमें है नहीं, पैरेललोग्राम में तो वही है। बताओ, नाम रख देते हैं कुछ। क्या नाम रख दें? पी क्यू आर एस, यहाँ रख देते हैं टी। खुश रहो। ध्यान से सुनो, ये बी है। क्या है? बी। तो ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। अरे बताया था कि नहीं बताया था? रिजोल्यूशन में यही तो बताया मैंने। जब भी ऐसे टेढ़े रहेगा थीटा रहेगा, रिजॉल्व करना रहेगा, थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, सामने वाला क्या रहेगा या वर्टिकल क्या रहेगा? बी साइन थीटा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? अब ये वेक्टर ए है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए है। क्या है? देखो बात को समझो। जैसे वेक्टर आर है ना, मैग्नीट्यूड जब लगाएंगे तो क्या होगा? आर। ए है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए। इसीलिए यहाँ इसका जैसे क्यू से आर तक मैग्नीट्यूड कितना है? बी। ये वेक्टर भी भले से लगाया लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? बी। इसलिए ये बी था तो ये क्या हो गया? बी कॉस थीटा। ये बी था तो सामने क्या हो गया? बी साइन थीटा। नहीं समझे? समझ गए?
तो अब बात को समझो, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये आर है, तो मतलब इसको हम बाहर निकालते हैं। अगर हम ऐसे बाहर निकाल लें इसको, ये है आर, ये है टी, ये क्या है पी, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, क्या है आर, यहाँ 90 है, और ये क्या है बी साइन थीटा, और ये क्या है, ये बी कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक है, और इधर ए है, तो मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब ये क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, नहीं आया क्या? ये बी कॉस थीटा और यहाँ से यहाँ तक ए। अब इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम PGT, क्या लगेगा? तो आर आराम से निकल जाएगा। अरे आया कि नहीं? नहीं आया? इन ट्रायंगल PRT बाई PGT क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? PR का स्क्वायर बराबर किसके होगा? RT का स्क्वायर। आया? प्लस किसके होगा? PT का स्क्वायर। अरे नहीं आया क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का सम कर। किसको नहीं आया? आ गया? ये क्या बनाया है? तुम समझ नहीं पाए, इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन होता, इसलिए मुझे केवल आर और ये बाहर निकाल के एक रिलेशन बना दिया। इसको बाहर निकालना जरूरी नहीं है, तुम यहीं से बना सकते हो, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको बाहर निकाला है। इस ट्रायंगल मिलोगे ना, तो आर का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर PT का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? नहीं समझे क्या? वो तो समझाने के लिए मैं चीज़ें करता हूँ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सब फटाक से आंसर लिख दो। PR की जगह कितना लिखोगे? R कितना रखोगे? R का स्क्वायर। यहाँ R की जगह कुछ और लेना चाहिए था, ले लिया। चलो ये R वो तो पॉइंट है, ये वाला R अलग है। आया समझ में? मैंने R ले लिया, कुछ कर नहीं सकते। आया? यहाँ पर क्या लेंगे हम? RT कितना है? B साइन थीटा। क्या है? B साइन थीटा। PT कितना है? A प्लस बी कॉस थीटा। A प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? A प्लस बी का होल, और ये स्क्वायर इधर रहेगा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें A प्लस बी है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गया कि नहीं? प्लस 2AB प्लस 2AB कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? तुम्हें देखने में लग रहा होगा ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? B स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये A स्क्वायर ऐसे ही लिखो। समझ गए? और क्या लिखना है अपने को? हाँ, प्लस 2AB कॉस थीटा। ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 इंटू B स्क्वायर ही होगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं? स्क्वायर उस साइड जाएगा, रूट लगेगा, तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? पक्का आ गया? यही रिजल्टेंट है। यही क्या है?
रिजल्टेंट है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मान लो क्या है मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी डायरेक्शन निकालना है अपने को, क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो इतना लिख लो, फिर डायरेक्शन निकालते हैं। देखो अब इसका डायरेक्शन निकालना है। जैसे ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो हम इसका डायरेक्शन मान लेते हैं हॉरिजेंटल से अल्फ़ा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो ये अगर अल्फ़ा है, एंगल बना रहा है ये हॉरिजेंटल से, तो tan अल्फ़ा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a प्लस बी कॉस थीटा। यही डायरेक्शन है। अरे आया कि नहीं आया, हाँ बस। अल्फ़ा अगर निकालना है तो tan इनवर्स उधर कर देंगे, tan उधर कर देंगे, tan इनवर्स बन जाएगा। बताया था, बताया है ना, बी साइन थीटा बाई कितना, a प्लस बी कॉस थीटा। अरे आ गया ना कि नहीं आया, यही डायरेक्शन है, बाकी कुछ करना नहीं। ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे जाएगा वो पता चल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बालिके, जब भी दो वेक्टर का सम आएगा उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, यही मैं लगाऊंगा। अभी जस्ट इसके मैं एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, इसका तुम्हें आ जाएगा समझ में क्या कहने वाला हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। है देखो बालक, जैसे कभी दो वेक्टर रहे ना, उसके बीच का एंगल अगर थीटा रहे, तो इन दोनों का सम का रिजल्टेंट कितना आएगा। मतलब इन दोनों को अपने को सम करना है। क्या करना है, सम के रिजल्टेंट हमेशा आता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए, ऐसा आता है। ठीक है, समझ गए। अब ये है क्या, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे, ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे हम कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में तुम क्या जानते हो, कोई स्केलर क्वांटिटी जानते हो, स्पीड। जैसे क्या जानते हैं हम, स्पीड। समझ गए। तो जैसे गाड़ी 4 की स्पीड से v1 इक्वल टू 4 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी, 4 किलोमीटर पर आवर जा रही थी। समझ गए। तो गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। तो अब बताओ नई स्पीड कितनी हुई। तो ये इंक्रीज स्पीड है, क्या है, इंक्रीज स्पीड, ये पुरानी स्पीड। तो बताओ नई स्पीड कितनी होगी, v1 प्लस डेल्टा v। समझ गए, v1 प्लस डेल्टा v। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मतलब 2 हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। हम स्केलर क्वांटिटी में ऐसे एलजेब्रा का सम कर देते हैं। समझ गए, किस में, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर बालक वेक्टर होता, ये क्या होता, अगर ये वेक्टर होता, तो अब ध्यान से सुनो, वेक्टर होता तो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। जैसे एक गाड़ी जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से इस साइड, समझ गए, फिर वो 90 डिग्री से मुड़ गई या 120 डिग्री से मुड़ गई, और स्पीड वही है। समझ गए। तो अब अगर मैं इसको वेलोसिटी कहूँ, क्या कहूँ, वेलोसिटी, ये भी क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे ये गाड़ी मुड़ी 120 डिग्री से, अब मैं कहूँ कि अब बताओ गाड़ी की, समझ गए कि नहीं,
नई स्पीड कितनी हुई, नई स्पीड कितनी हुई, समझ गए। 2 किलोमीटर पर आवर ऐसे चली, समझ गए। फिर 120 डिग्री से मुड़ा तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि ए से जब सी पर गाड़ी पहुंची तो उसकी वेलोसिटी, समझ गए कि नहीं, कितनी हुई। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया। वेलोसिटी का रिजल्टेंट कितना आया, आया नहीं आया। अब इसके बीच तुम्हारा कितना एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच कितना एंगल बन रहा है बताओ। इसको डायरेक्ट ऐसे प्लस नहीं कर सकते, ये तुम्हें लग रहा होगा 120 बन रहा, एंगल ऐसे बनेगा बीच में, तो तुम्हें इसको ऐसे न बनाकर ऐसे बनाना है। तो ये 120 है तो कितना हो जाएगा 60, तो इसके बीच एंगल कितना बन रहा है 60। अब तुम्हें लगा देना है फार्मूला, क्या लगा देना है, फार्मूला लगाएंगे क्या बताओ। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर, क्या निकालेंगे, फिर बी का स्क्वायर प्लस 2 AB, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB कॉस 120 आया। 120 नहीं, कितना 60, कितना, अरे आया कि नहीं आया, ये 60 डिग्री नहीं आया। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो गया कितना 8, और यहाँ कितना आया 1/2 cos 60 की वैल्यू 4, तो 4 4 4 2 बाहर आ गया, 2√3 आया, कितना आया 2√3। वो सब तो सही है। तो वेक्टर का जो सम होगा वो अलजेब्रा की तरह नहीं होता। वेक्टर के सम के लिए कैसे रूल लगेगा, वेक्टर लॉ वाला रूल। आया समझ में कि नहीं आया? देखो जैसे देखो समझे, देखो बस समझो बात को। जैसे अपने सिलेबस में फोर्स था ना, क्या था, कहाँ जा रहे हैं, जैसे अपने सिलेबस में फोर्स था, एक ध्यान से सुनो, एक पार्टिकल्स है या एक बॉडी है, ध्यान से समझो वाला, एक बॉडी है ऐसे, उसके एक पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने का 10 न्यूटन का, कितने का 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है F1, और इसी पॉइंट पर 30 डिग्री पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने का लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर F2 लग रहा है। अब तुमसे पूछा जाए कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे 20 + 10 30 नहीं कह सकते, क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा उसका सम हम कैसे करेंगे, नहीं समझे क्या? आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे। जो स्केलर क्वांटिटी रहेगी ना उसको तो हम डायरेक्ट सम कर देंगे, जो वेक्टर रहेगा वो इसके लिए ये बना है बालक, ऐसा नहीं कि पाएगा इसे फट से कर दिया। नहीं आया? आया कि नहीं आ रहा है, आ गया ना समझ में। तो देखो अब इसका रिजल्टेंट जैसे F निकालें हम लोग तो क्या होगा, रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 30 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ क्या रखेंगे हम 10 का स्क्वायर, यहाँ क्या रखेंगे 20 का स्क्वायर 2 10 इंटू क्या 20 cos 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब मैंने कहा था वेक्टर जो क्वांटिटी है उसमें केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, वो क्या नियम फॉलो करना चाहिए एडिशन का, वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन का वेक्टर सम होना चाहिए उसमें। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? समझे। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी की सम करना रहेगा तो उसके बीच एक एंगल जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एंगल।
उस एंगल से निकाल लेंगे हम। नहीं आया क्या, जैसे देखो एक फोर्स इधर, डायरेक्शन निकालने के अलग तरीके हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, उसके जस्ट सामने कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, तो कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे 180। आ गया समझ में कि नहीं आया। जब भी वेक्टर क्वांटिटी को सम में डालेंगे हम तो ऐसे लगा देंगे। आया स्टोरी समझ में कि नहीं आया। स्केलर के लिए डायरेक्ट अलजेब्रिक सम जो बचपन में पढ़ते आए उन्हें 10 और 5 15 होता है लिख दिया स्केलर के लिए, लेकिन वेक्टर के लिए हम देखेंगे उसके बीच क्या एंगल बन रहा है। नहीं आया, आ गया ना। जहाँ जहाँ वेक्टर आएगा फिजिक्स में वहाँ वहाँ यूज होगा इसका।